इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्र भीदिते। ये शरीर ही आपका हृदय देश है, कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। शरीर ही आपका सब कुछ है। सनातन, सनातन मतलब होता है आत्मा, आत्मा मतलब होता है सत्य। ये स्पष्ट हो जाता है कि बिना सनातन के कोई भी सृष्टि में कोई भी जीव नहीं है। हर जीव चाहे जिस जाति धर्म का हो वो सनातन ही है। चाहे हिंदू सनातनी हो, चाहे मुस्लिम सनातनी हो, चाहे सिख सनातनी हो, सनातन से किसी को छुटकारा नहीं है। अगर जिस दिन छुटकारा सनातन से मिल जाएगा उस दिन सृष्टि में विनाश हो जाएगा, क्योंकि आत्मा नहीं रहेगी तो सृष्टि में विनाश हो जाएगा। कृष्णकालीन युगों में कुरीतियाँ थीं। अगर द्वापर के उत्तरार्ध में देखा जाए, महाभारत का जो युद्ध हुआ था बेसिकली वो दो प्रकृतियों के बीच में हुआ था। एक दैवी प्रकृति, एक आसुरी प्रकृति के बीच में हुआ था, और वो धर्म युद्ध था। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र इसीलिए कहा गया था, धर्म युद्ध हुआ गया था। जब जब कभी कोई चीज़ बहुत मात्रा में ज़्यादा कुछ चरित्रहीन व्यक्ति होने लगते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं और एक दूसरे को नष्ट करने लगते हैं, तब पूरी सृष्टि को फिर से संहार में जाना होता है। प्रलय आती है, उसके बाद नई सृष्टि का जन्म होता है। ऐसा ही हमारा 19वीं शताब्दी में जब हम लोग आए, उसके बाद ऐसा हुआ 5000 वर्ष बाद। वर्ण व्यवस्थाएं जो थी वो धीरे धीरे जाति व्यवस्थाओं बदलने लगी, जातियों को उपजातियां बनने लगी, जबकि 4 वर्ण ही कहे गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। लेकिन समय काल में इन्हीं को लोग अपने फायदे के लिए जातियों में कन्वर्ट करने लगे और जातियों में बदलने लगे। जैसे उदाहरण आता है, कोई मुस्लिम किसी हिंदू के उसमें मुंह में थूक दे तो मुसलमान हो जाता है, कुएं में थूक दे तो लोगों ने आत्महत्या कर ली। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। आज जातिगत जनगणना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कर्म के हिसाब से जातियां बनाई गई थी। लेकिन आज कोई भी अपनी जाति के हिसाब से कर्म नहीं कर रहा है। तो क्या मतलब है जातिगत जनगणना के मामले में? जातिगत जनगणना अब नहीं होनी चाहिए। अब जो कर्म कर रहा है उसकी जाति वही बना देनी चाहिए। जो आज की डेट में कर्म कर रहा है उसकी जाति वही बना देनी चाहिए, ना कि जन्म से जात का निर्धारण होना चाहिए। आज मिश्रा जी पान बेच रहे हैं, पांडे जी मिठाई बेच रहे हैं, ठीक है, और मोची की फैक्ट्री खोले हुए हैं, और वैश्य का काम शूद्र ने ले लिया, शूद्र का काम वैश्य ने ले लिया, ब्राह्मण का काम वैश्य ने ले लिया। ये सब क्या है? आजकल ये मिक्स हो गया है, आपस में मिक्स हो गया है। तो आज अब अगर भारत सरकार को जनगणना करनी हो तो जातियों के हिसाब से जनगणना नहीं होनी चाहिए। आज की डेट में जो कर्म कर रहा है वही उसकी जाति का निर्धारण करना चाहिए, ना कि जन्म के हिसाब से उसकी जाति निर्धारण करना चाहिए। जब किसी ने पालन नहीं किया है तो इसका मतलब जाति का मतलब खत्म हो गया है। जातियाँ 2 ही प्रकार की बनाई जाएं, एक अच्छा एक बुरा। इसके अलावा कोई जाति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम चांद पे पहुंच गए हैं, हम मंगल पे पहुंच गए हैं। आज की डेट में जातियों का कोई महत्व नहीं है। काफ़ी बराबरी पे लोग आ गए हैं, जाति वर्ण को भूल गए हैं। इसको फिर से जनगणना करके उनको सूल ना चुबाया जाए, उनको कोई मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए। अगर गणना करनी है तो 2 गणनाएँ जरूर कर लीजिए कि भारतवर्ष में जब मुस्लिम पहले आया था तो कितना था, आज मुस्लिम कितना हो गया है, हिंदुओं की संख्या कितनी घट गई है। ये निरंतर हिंदुओं की जनसंख्या घटती जा रही है, मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जबकि हिंदुस्तान के 9 मई के पेपर में देख सकते हैं 2024 का साफ साफ आंकड़ा लिखा है, रिवर्स कर दिए जाए। ये रेशियो बदल गया है पूरा। आपके संकट आने में उनको देरी नहीं लगेगी। तो सनातन का क्या होगा, हिंदू धर्म का क्या होगा? आपके बच्चे को ना वेद मालूम है, ना पुराण मालूम है, ना कोई अपना कर्मकांड मालूम है,
कुछ नहीं मालूम है। कुछ अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी से ऊपर हो जाते हैं, बहुत तोड़ मरोड़ के बोलते हैं, और पता नहीं कौन कौन से शब्द बोलते हैं जो हम कहना भी नहीं चाहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि आप अपने बच्चों को वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण के बारे में बताएं और अपने धर्म ग्रंथों को घर में रखें। ऐसा हमारा हिंदू सनातनियों से अनुरोध है। जबकि आपके मुस्लिम सनातनियों के 100% घरों में वो कुरान पाई गई है। ईसाई धर्म में भी 100% उनकी बाइबल पाई गई है। ऐसा सभी संप्रदायों में ऐसा पाया गया है, जबकि ये धर्म नहीं है, ये पंथ है। और हमारा जो वट वृक्ष है, सनातन का जो वट वृक्ष है, जिससे निकली हुई शाखाएं हैं, और वट वृक्ष धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है, अपने धर्म ग्रंथों से दूर होता चला जा रहा है। आज का युवा एक दोहा नहीं जानता, एक कविता नहीं जानता, एक चौपाई नहीं जानता, एक वेद मंत्र नहीं जानता है, उसको पता ही नहीं वेद होता क्या है। तो इस अज्ञानता को मिटाना होगा, घर घर वेद को स्थापना करना होगा, वैदिक काल को पुनः वापस आना होगा, तभी इस भारतवर्ष का पुनरुत्थान हो सकेगा। वरना आने वाले 50 वर्षों में आपकी आने वाली पीढ़ियां जूता भिगो के लेके आपकी कब्रें तलाश करेंगी कि मेरे पूर्वजों ने क्यों ऐसी गलती की। ये लिख लीजिए कहीं पे, ये मुकुंदे वीरभद्र का वचन है। आप कहीं स्टैम्प पेपर भी लिख लीजिए। अगर आपकी कब्र आपके आने वाली पीढ़ी ना ढूंढे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। धन्यवाद।